Good morning, students. Today we will discuss about the second chapter of economics of class 10th, the sectors of Indian economy. So before understanding the sectors, we should know what is economics. Economics is the study about trade, business and other money related activities. All these activities which are basically related to money, business and trade, how to improve the economic conditions are related to economics. Now we will discuss about the sectors. अभी हम इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर्स स्टडी करेंगे। सेक्टर्स जो हमारी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र हैं, हर इंसान कुछ ना कुछ जो काम करता है उसके वर्क को हमने सेक्टर्स में डिवाइड किया है, पार्ट्स में डिवाइड किया। इन पार्ट्स को ही हमने सेक्टर्स का नाम दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में। जैसा कि नाम से पता चलता है, प्राथमिक क्षेत्र, इसी का दूसरा नाम भी है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। मीन्स जो भी नेचर से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी वो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होंगी। चाहे आप हमारी फार्मिंग हो, चाहे माइनिंग एक्टिविटी, पोल्ट्री, फिशरीज, डेयरी फार्मिंग, जो भी नेचर से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो सारी प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड की जाएंगी। सेकंड नंबर पे हमारी सेक्टर आएगा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हमारी, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हैं। अगर इसमें नेचर रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, तो इसमें उन एक्टिविटीज की मॉडिफिकेशन होगी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसमें प्रोसेसिंग होगी। कोई भी चीज की प्रोसेसिंग होगी, उसमें कोई ना कोई चेंज लाया जाएगा, उस चीज को फाइनल गुड्स तैयार माल करने की कोशिश की जाएगी सेकेंडरी सेक्टर में। कॉटन मिल, शुगर मिल, फ्लोर मिल, ये जितनी भी हमारी और इंडस्ट्रीज हैं, कोई टूल बनाने की इंडस्ट्री है या और कोई वेपन्स बनाने की या कोई भी इंडस्ट्री है, वो सारी सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। मीनिंग जहां किसी चीज का कोई निर्माण हो रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड होगा। थर्ड सेक्टर की हम बात करेंगे, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र होगा ये। इसमें जो भी सर्विस होंगी वो सारी टर्सरी सेक्टर में इंक्लूड की जाएंगी। अभी एक फार्मर ने वीट ग्रो किया फार्म पे, उस फार्म से फैक्ट्री तक या फ्लोर मिल तक वीट को लाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ड्राइवर चाहिए, वर्कर्स चाहिए। तो ये जो मीडियोकर का काम करेंगे, ये जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, इसी मीडियोकर को, इसी सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर को हम नाम देते हैं टर्सरी सेक्टर। अभी इन तीनों सेक्टर्स में हर कोई आदमी इन्हीं तीनों सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, काम कर रहे हैं हम सभी। और ये तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर एक सेक्टर की ग्रोथ ज्यादा होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पे भी। अगर सेकेंडरी में ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो उसका भी इंपैक्ट नेचुरली टर्सरी और प्राइमरी सेक्टर पे भी पड़ेगा। ज्यादा पैदावार होगी वीट की तो ज्यादा व्हीकल्स या ड्राइवर्स भी चाहिएंगे, और नेचुरली फिर सेकेंडरी सेक्टर में भी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, तो नेचुरली तीनों सेक्टर्स की जो डेवलपमेंट है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इंटरडिपेंडेंस होने के साथ साथ जो हम एडम स्मिथ बिलोंग टू स्कॉटलैंड। एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। So he gave the theory of economics to the world, how to grow the economic conditions of the people. It was done by a Scottish economist and his name was Adam Smith. After that we talk about how we measure the goods or how we count the GDP, gross domestic product. So for gross domestic product, first of all we should understand when we measure the GDP, first of all
we should count the value of final goods. Value of final goods we count it. We will not count the number of goods. We will not count the number of intermediate goods. Just we count the value of final goods. Final goods, my meaning is like just we are preparing a packet of biscuits. So biscuits here are final goods. But to prepare biscuits, we have to use flour also and sugar also, some oil also. So this flour, this sugar and oil, these are intermediate goods. But we count the value of just final goods, last goods which we consume. So the value of final goods is related to GDP, gross domestic product. घरेलू सकल उत्पाद. घरेलू मीन्स हमारे घर में मीन्स हमारे देश में. डोमेस्टिक ग्रोस ऑल ओवर. द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, जितने भी तैयार सामान हुआ है पूरे देश में, उसकी कितनी वैल्यू है, कितना अमाउंट है, उसकी वैल्यू कितनी है. ऑफ द 3 सेक्टर्स during a particular year, like 2019, 2020, during any particular year, the value of all the final goods of all the 3 sectors is known as GDP, gross domestic product. एक साल में तीनों सेक्टर्स में कितने रुपए की चीज बनाई गई, उसी वैल्यू को हम कहेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अभी जीडीपी में अगर हम डिस्कशन करें, बात करें, तो वर्ल्ड में जीडीपी में सबसे हाईएस्ट नंबर 1 है यूएसए, नंबर 2 चाइना, और चाइना का ही नेबर जापान नंबर 3, जर्मनी एट नंबर 4, एंड आवर इकोनॉमिक और आवर जीडीपी, अकॉर्डिंग टू जीडीपी, वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. नाउ वी डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल चेंजेस. That now after that we should know in the production of goods which sector is providing what is the percentage of each sector. Like GDP contribution of primary sector is only 17% out of 100. The GDP production or GDP contribution is 29% of secondary sector. In GDP contribution, the role of tertiary sector is 54%. It means the conclusion is this one: 54% GDP growth is done by tertiary sector, 29% GDP growth is done by secondary sector, and 17% GDP growth is done by primary sector. If we talk about the employment, 43% employment in the country is given by primary sector. 24% employment is given by secondary sector in our country, and 31% employment is given by tertiary sector in our country. Main thing is that employment is given by primary sector maximum 43%, while GDP is given by tertiary sector 54%. That is the main thing. Now historical changes. During the historical time, there are changes going on. In earlier times, only the primary sector was developing so much, because mostly people were